नमस्कार छात्रों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी भी अच्छे होंगे, जहाँ भी रहें स्वस्थ भी रहें। आज आप लोग 10वां वर्ग के त्रिकोणमिति BTBC मैथ से प्रश्नावली 8.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। ध्यान से देखिए। आइए, सुनील मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ध्यान से देखिए सभी। यहाँ पर है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। इसे 4 ऑप्शन दिया है। ए में है sin 60, बी में है cos 60, यहाँ पर सी में है tan 60, डी में है sin 30। चारों में से कौन आंसर होगा सो देखना है। तो आइए पहले हल करते हैं प्रश्न को। कितना है 2 tan 30 है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह तो गुना का चिन्ह देते हैं। गुना tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 है। tan 30 का मान ऊपर लिखे हैं 1/√3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/√3 के स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो 2 यानी 2 होगा बटे √3। अब बटा में हो जाएगा 1 + 1/3 हो जाएगा। क्यों कि 1 के स्क्वायर तो 1 और √3 के 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3। इसके नीचे 1 कर देते हैं। आइए तो 2 बटा √3 कर देते हैं। अब बटा में इस सब बटा पर जोड़ अलग बना लेते हैं। तो 1 3 के लस हो गया 3। 3 में 1 से भाग करेंगे 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, फिर 3 में 3 से भाग करेंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। तो बराबर में यहाँ देते हैं अब तो 2 बटे √3। यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4, 4 बटा 3। तो हो जाएगा 2 बटा √3 भाग उलट के गुना 3 बटा ये हो जाएगा 4। 3 बटा 4 होगा तो 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, 2 है, 2 दूना 4 कट गया। अब √3 से यह 3 जो कटेगा √3 बार में, एगो जो है ना 3 जो होता है 2 गो √3 के बराबर होता है। जैसे देखिए √3 गुना √3, √9 9 के वर्गमूल 3, यानी इससे हम इसको काट देंगे √3 बार में। तो ये आ जाएगा √3/2। अब √3/2 देखेंगे हम कि किसका आंसर होगा इसमें से। तो √3/2 जो देखते हैं हम इसमें sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है इसमें आपको √3/2। अब देखना है कि √3/2 तो sin 60 का मान जो होता है √3/2 है। फिर यहाँ चलिए cos 60 है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। tan 60 का मान होता है कितना √3। sin 30 इसका मान होता है 1/2। तो आपका आंसर जो आया यहाँ पर √3/2 यानी वो हो गया आपको किसका tan 60 के मान ही हो गया। समझ गए। अब आइए दूसरा नंबर हिसाब हम देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर में है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। फिर 4 ऑप्शन है, चारों में देखेंगे जो इसका होगा हम वो लिखेंगे। अब यहाँ पर बराबर 1 - tan 45 है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर कर दिए। फिर 1 + tan स्क्वायर 45, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - 1, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, तो 1, फिर 1 और 1 के स्क्वायर तो 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 बटा कितना 2, तो बराबर ही हो जाएगा 0। अब देखना है कि 0 मान किसका आ रहा है। समझ गए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक में है tan 90, बी में है 1, तो बी तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि 0 है। sin 45 का मान 1/√2, ये भी नहीं होगा। डी का मान कितना होगा, डी का मान 0 दिया, 0 आया, तो 0 आपका जो है ना किसका है, आपका आंसर भी 0 आए और डी का मान भी 0। इस प्रकार से डी ऑप्शन इसका मान सही है। समझ गए। जब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।